प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल आज हम हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बल्ले की कीमत 100 रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है। तब 3 बल्ला प्लस 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? 3900 रुपये। तो हमने माना कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। तब प्रश्नानुसार देखिए, पहली कंडीशन जो हमारे पास दी हुई है शर्त नंबर फर्स्ट, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो पहली शर्त हमारे पास क्या दी हुई है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। मतलब 3 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत एक समान है, तो 3 बल्ले की कीमत हो गई 3x और एक गेंद की कीमत y रुपये मान है, तो 6 गेंद की कीमत हो गई 6y। तो दोनों का योग कितना है? 3900 रुपये। तो बराबर हो जाएगा 3900 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और उसी प्रकार शर्त नंबर 2। तो शर्त 2 हमारी क्या कहती है? देखिए, शर्त नंबर 2 क्या है? उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, मतलब एक बल्ला और 3 गेंद कितने में खरीदी? 1300 रुपये में। मतलब एक बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? 100 रुपये माने हमने, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपये तथा 3 गेंदे, तो 3y, तो 3y कितने हो गए? अब इनकी कीमत 1300 रुपये। तो बराबर हो जाएगा 1300 रुपये। समीकरण नंबर 2। तो देखिए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमको जो प्राप्त हुए ये बीजगणितीय रूप है। हमको सवाल में क्या बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजगणितीय रूप हो गए। अतः समीकरण 1 व 2 क्या है? बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप है आंसर। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं, मतलब ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप के लिए इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलो इसका ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण 1 को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखिए, समीकरण 3 यहाँ 3 है, यहाँ 6 और यहाँ 3900 है। दोनों पक्षों में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का भाग यहाँ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का भाग देने पर क्या होगा? 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 धन यहाँ 3 2 बार कटेगा, 2y बराबर यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 रुपये। ठीक है, x धन 2y बराबर 1300 रुपये। अब इसको आगे हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 ऋण 2y। समीकरण नंबर इसको हम दे देते हैं 3। देखिए, समीकरण 3 में y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलते जाएगा। तो समीकरण 3 से सबसे पहले हम y का मान रख देते हैं 300 रखने पर। देखिए, यहाँ 300 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का मान x बराबर 1300 ऋण 2 गुणित 300। तो ये बराबर हो जाएगा 1300 ऋण 3 दूनी 600। 1300 में से 600 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 700। तो जब हमने y का मान 300 रखे तो x का मान कितना आ गया? 700। पुनः और रखेंगे। पुनः y बराबर, अब हम मान रख देते हैं 400 रखने पर। जब यहाँ पर हम 400 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 1300 ऋण 2 गुणित y की जगह में अब क्या लिखेंगे हम? 400। तो ये हो गया हमारा
1300 ऋण 4 दूनी 8। 1300 में से 800 गया तो कितना बचेगा 500। तो इस तरीके से हमारे पास x के और y के दो मान निकल गए। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से भी दो मान निकाल लेंगे। अब समीकरण 2 से तो देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, x धन 3y बराबर 1300। इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 ऋण 3y। अब यहाँ पर इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में y बराबर यहाँ रख देते हैं हम 300 रख देते हैं। सबसे पहले 300 रखने पर देखिए y बराबर हमने 300 रखे तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 1300 ऋण 3 गुणित y का मान 300। तो ये हो गया 1300 ऋण 3 3 900 बराबर 9 में से 13 गए तो 400। पुनः y बराबर हम रख देते हैं यहाँ पर 500 रखने पर 500 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 ऋण 3 गुणित 500 बराबर ये हो जाएगा 1300 ऋण 1500 बराबर 1500 में से 1300 गया तो ऋण 200। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये दो मान निकल गए हमारे को। अब इसकी टेबल बना लेते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए हमने समीकरण 1 और 2 दोनों की टेबल तैयार कर ली है। x का मान 700 है तो उसमें y का मान 300 है। जब x का मान 500 है तो y का मान 400 है। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी मान है। अब एक ग्राफ पेपर पे हम इनको अंकित करेंगे। तो ये हमने ग्राफ पेपर बना लिए हैं। देखिए ये मूल बिंदु है, यहाँ पर x डैश निर्देशांक है और ये x निर्देशांक है, x अक्ष है, ये y अक्ष और ये y डैश। ठीक है, ये जो बीच में है मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0। यहाँ पर हम पैमाना ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं पैमाना, x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 100 और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 100। मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर हम 100 अंक ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास x का मान 700 है, धन 700 है, तो y का मान धन 300 है। तो x का मान धन 700, ये देखिए इधर है धन मान, तो x का मान 100 200 3 4 5 6 700, ये है धन 700। तो y का मान धन 300 ये ऊपर है। अब स्केल से इस तरीके से हम सीधा मिला लेंगे इसको। तो देखिए स्केल से इस तरीके से हमको मिलाना है यहाँ पर। ये इसको उसके बाद इधर भी मिला लेंगे। और जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। इसका मान हो गया x का मान 700 और y का मान 300। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है हमारे पास x का मान 500 तो y का मान 400, दोनों धन में है। x का मान अब है 500, देखिए ये है 500 और y का मान है हमारे पास 400, y का मान है 400। इनको भी स्केल से मिला लेंगे दोनों को। यहाँ पर निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स से दो बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से हम सीधा मिला देंगे इस तरीके से।
ठीक है, तो ये हमको समीकरण 1 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1, चाहे तो आप पूरा समीकरण भी उतार सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार समीकरण 2 की जो टेबल है हमारे पास, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए x का मान धन 400 है तो y का मान धन 300, x का मान धन 400 यह है तो y का मान धन 300। तो ये अब इस 400 को मिलाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये मिल रहा है इस बिंदु पर। ये कौन सा बिंदु है, x का मान 400 है और y का मान 300 है। ठीक है, ये वाला कौन सा बिंदु हो गया, y का मान 500 और x का मान x का मान 500 और y का मान 400। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखते हैं। तो x का मान ऋण 200 है तो y का मान धन 500 है। तो x का मान ऋण 200, तो देखिए यह ऋण 200 x का मान और y का मान धन 500, तो y का मान धन 500 यहाँ पर है। दोनों को स्केल से फिर से मिला देंगे। कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। यहाँ पर बिंदु का नाम दे दो, x का मान 200 ऋण 200 और y का मान धन 500। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों बिंदु को स्केल से फिर से मिला देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हुआ। ये है समीकरण 2 का ग्राफ। यहाँ समीकरण भी उतार सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमको समीकरण 1 और 2 का ग्राफ प्राप्त हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय निरूपण। तो यह क्या हुआ, तो यह ज्यामितीय निरूपण है आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें।